की मैली चादर अपने रंग रंगा दे, अब तो लगन एक ही मोहन प्रेम सदा बरसा दे। जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दे, जीवन को जीवन बनाए। इस दिन सपनों प्यारे पल के ही पल के बिछाएंगे, इस दिन सपनों प्यारे बनाएंगे। हो गोविंद तुम्हारी गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हो गोविंद तुम्हारी गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजनाथ, गोरस बेचता हरि मिले एक पंथ दुकान। तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बुरा खोजने में चला, बुरा न मिला कोई, बुरा खोजने में चला, बुरा न मिला कोई, खुद का अंतर जांच लिया तो मुझसे बुरा न हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Om Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Hari Gopal Govinda Bolo Hari Gopal Bolo. Govinda Hari Gopal Govinda Bolo Hari Gopal Bolo. Radha Ramana Hari Govinda Bolo. Radha Ramana Hari Govinda Bolo. Om Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Guru Govind Doro Khare Kisko Laag Paai Gurudev Balihari Aapki Mohe Govind Diyo Batai Govinda Bolo Hari Gopal Bolo. Govinda Bolo Hari Gopal Bolo. Radha Ramana Hari Govinda Bolo. Radha Ramana Hari Govinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Hari Gopal Bolo, Govinda Bolo Hari Gopal Bolo. Radha Ramana Hari Govinda Bolo. Sri Krishna Govinda Hari Murari. Hare Nath Narayan Vasudeva. Sri Krishna Govinda Hari Murari. Hare Nath Narayan Vasudeva. Hare
हे नाथ नारायण वासुदेवा बिना प्रभावी तुम्हारी सुनामी और साधन से सभी मैया तू आनंदी भक्तों का सहारा तुम बसवला बजना के बसैया वो नंदी लाला तेरे भक्ति में नाचता तेरा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरि गोपाल गोविंद ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद नारायण हरि गोविंद नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधर हरि सिंह गंगाधरा हरि हरि बोले गंगाधरा गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर बोले नमः शिवाय ओ हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओ कामेश्वरा शिव कामेश्वरा हरि हरि बोले कामेश्वरा कामेश्वरा शिव कामेश्वरा हर हर बोले कामेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओ हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओ ज्ञानेश्वरा शिव ज्ञानेश्वरा हरि हरि बोले ज्ञानेश्वरा ज्ञानेश्वरा शिव ज्ञानेश्वरा हर हर बोले ज्ञानेश्वरा ओ ज्ञानेश्वरा शिव ज्ञानेश्वरा हरि हरि बोले ज्ञानेश्वरा ज्ञानेश्वरा शिव ज्ञानेश्वरा हर हर बोले ज्ञानेश्वरा ओ हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि स्वामी गैताने भगवान लाते हैं भाई मीरा के जैसे बुलाते नहीं वो कौन कहते हैं भगवान आते नहीं माई मीरा की तरह बुलाती नहीं अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि अच्युतं
दामोदरं वासुदेवं हरि अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि कौन कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम न जाते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम न जाते नहीं अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ जसोदा के जैसे सुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि सद्गुरु देव की भोले बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कह रहे हैं कि इस तरह के बड़े टैंक लगा सकते हैं तो हाथ से प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में
बारंबार नमन करता हूं। और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपकी रूह, आपकी सूरत, यानी आपको प्रणाम करता हूं। पवित्र जीवात्मा, अत्यंत आनंद हो रहा आप सबको निहार कर, आप सबको देखकर। यहाँ पर फ्रंटशुड में पहली बार हम इकट्ठा हुए, लेकिन बहुत सुख मिल रहा। आप सबका रुझान आध्यात्म की तरफ है, लेकिन कहीं कुछ गुम सा गया है, तो आज उसकी तलाश करते हैं। क्योंकि गुरु न होता तो मैं न होता, गुरु न होता तो बोध न होता। गुरु क्या है? गुरु दिशा है, दिशा सूचक है। क्योंकि एक स्टेयरकेस, सीढ़ी जो ऊपर लेकर जाती है, वही नीचे भी लेकर आती है। तो वो सीढ़ियां जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि कौन उत्कर्ष पर जाएगा। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कौन नीचे आएगा, यानी कौन उन्नति करेगा और किसका पतन हो जाएगा। ये सीढ़ियां तय नहीं करती, ये तय करती है दिशा, डायरेक्शन। और डायरेक्शन गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। अगर गुरु की तलाश की जाए तो पता चलेगा कि जिसे हम गुरु कहते हैं वो तो किसी परम गुरु के प्रकाश से ही प्रकाशवान था। जैसे घर के ये जो स्विच है, करंट इसके द्वारा ही आपके पास आता है। आपकी डिवाइस एक्टिवेट होती है, चलती है, लाइट ऑन होती है, ऑफ होती है। लेकिन उस स्विच में करंट नहीं है। आपने पे किया, बिजली का बिल भरते हैं, यूटिलिटी पे करते हैं, पावर हाउस की वजह से ही इसमें करंट है। लेकिन पावर हाउस के पास जाकर के अगर हम तलाश करेंगे कि हमें वहां करंट मिल जाए, तो वहां भी किसी पॉइंट से, कनेक्शन से ही कनेक्ट होना पड़ेगा। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि बलिहारी गुरु आपने गोविंदी को बताया, गुरु गोविंद दो का खेला। युग बीता, जन्म बीते, आपने बहुत कुछ पाया, कुछ नहीं पाया, बहुत कुछ इकट्ठा किया, और एक दिन ये सब खो जाएगा। इस शरीर को हमने सजाया, संवारा, और एक दिन ये शरीर नष्ट विनष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम कौन हैं? हम इसका उत्तर खुद से पूछते ही नहीं, हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। हम तो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, सब कुछ फेवर में नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तबीयत ठीक नहीं रहती, बच्चों की शादी करनी है, जिसकी शादी हो गई उसकी लाइफ में टेंशन है, ये करना वो करना, हम सब बेचैन रहते हैं। आज जो आपकी परेशानी है, 5 साल पहले वो परेशानी नहीं थी। और 5 साल पहले आप जिन परेशानियों से जूझ रहे थे,
वो उलझने 10 साल पहले नहीं थी, और 10 साल पहले जो उलझने थी वो 20 साल पहले नहीं थी, लेकिन आप परेशान तो तब भी थे। हम क्यों परेशान हैं? हम परेशान इसलिए हैं कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ खोया हुआ है। जैसे अगर आपने वाईफाई की सेटिंग ऑन कर दी और वाईफाई वहां नहीं है, तो भी देखेंगे वो सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग, वो सर्च कर रहा है, खोज रहा है। क्या खोज रहा है ये उसमें लिखा नहीं है, लेकिन वो वाईफाई कनेक्शन खोज रहा है। ऐसे ही आप सब अपने प्रभु से, अपने वजूद से, अस्तित्व से टूटे हुए हैं। ये जो आपकी बेचैनी है, वो बेचैनी यही है कि आप दिन रात तलाश करते हैं और आपको मिलता नहीं है। आप उस मृग की तरह हैं, हिरन की तरह हैं, जो कस्तूरी की तलाश करता है। महक तो आ रही है उसे, लेकिन वो पहचान नहीं पाता कि कहाँ से आ रही है। वो भागता है, उसे लगता है शायद इधर जाना है, फिर उधर भागता है, कोई कहता है उधर चले जाओ तो वहां चला जाता है। हमारे यहाँ वानप्रस्थ में जाने की बात है। वानप्रस्थ कहाँ? बोले वन में जाके तपस्या करो। जंगल में कोई तपस्या नहीं होती। वन यानी अपने अंतर्मन के वन में जाना है, क्योंकि जंगल में जाकर के आप तो अपनी बेडिंग लेके जाएंगे, फूड कहाँ से लाएंगे? नेचर का क्या करेंगे? मतलब आप वहां जाकर के भी यही पानी इकट्ठा करेंगे, खाना इकट्ठा करेंगे, भूखे तो मरेंगे नहीं। इसलिए आज की जो सिचुएशन स्थिति है, ये सबसे बेहतर है। इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके जीवन में या किसी के जीवन में? आप खुद सोचो। अगर आपके पास इतना है या इतना है, आप यहां पर हैं या जहां पर हैं, कितनी अच्छी स्थिति परिस्थिति में है। लेकिन बस यही है कि आपको डायरेक्शन मिल जाए, पता चल जाए कि आप कौन हैं, तो बात बन जाए। एक शेरनी थी, प्रेग्नेंट थी, गर्भ में संतान पूरे समय की थी। वो एक स्थान से दूसरे स्थान उसे लगा कि वो पार कर लेगी, और उसने छलांग लगाई, और उसी समय उसके शिशु का जन्म हो गया। और उसका बच्चा बीच में कुछ बकरियां जा रही थी, उनके ऊपर गिर पड़ा और वो आगे निकल गई। छलांग लगा करके उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। बकरियों ने तुरंत उस बच्चे की देखभाल की, घास वास खिलाई, पानी की व्यवस्था की। अब वो शेर का बच्चा बकरियों के बीच में पलता रहा, वही घास खाता रहा और उनकी तरह से मैं करने की कोशिश करता रहा, और बड़ा हो गया। बकरियां भी असहज हुई कि वो तो छोटी छोटी थी और ये फैलता जा रहा था। चूंकि वह स्वयं का रंग तो देख नहीं सकता, तो उसे भी लगा कि वो भी उनकी तरह ही है। कुछ समय के बाद एक बूढ़ा शेर जो ताक लगाए बैठा था, बकरियों के झुंड पर नजर थी उसकी, लेकिन वो देखकर चकित रह गया कि ये बकरियों के झुंड में ये शेर क्या कर रहा है। और हैरान तब हुआ जब वो ऐसी आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था, मैं। बड़ा परेशान हुआ। वो उसके पीछे पीछे चुपचाप छुप करके नजर गड़ाया हुआ था। जब उसे एक दिन अकेला पाया तो धीरे से उसके पास गया और जिस भी भाषा में समझाने की कोशिश की, भाई तू क्या कर रहा है, तू शेर का बच्चा है। उसने कहा नहीं, मैं तो बकरी हूं। तो तू मूर्ख है, तू शेर है।
नहीं भाई, मैं बकरी हूं। ये देखो मेरी आवाज में एक तमाचा उसे मारा, पकड़ के ले गया नदी के पास, एक तालाब के किनारे या नदी के किनारे, और पानी में कहा देखो, तो वहां पर दो आकृति दिखाई दी, दो शेर, एक बहुत बड़ा सा, एक उससे छोटा, यानी एक बूढ़ा शेर और एक खुद। वो हैरान रह गया। तो शेर ने कहा देखो ऐसे बोलते हैं, जोर से दहाड़ा, बोला ये हमारी आवाज है, कोशिश करो। और उसने भी दहाड़ लगाई और जंगल गूंज उठा। यहां पर वो बूढ़ा शेर उसका गुरु बना। उसने उसे कुछ सिखाया नहीं, उसने तो सिर्फ यही बताया कि तू शेर है और तू खुद को बकरी समझ के बैठा है। सामवेद का छांदोग्य उपनिषद, उसका छठा अध्याय बड़ा विलक्षण। वेदों से ही उपनिषद पैदा हुए, लेकिन उपनिषद स्वयं में कमाल के। कभी अवसर मिले तो आप उपनिषदों का अध्ययन करिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज एक नई बात बताता हूं। उपनिषद यानी उपनिषदित, यानी स्वयं के समक्ष बैठना। वेद तो कुछ और बात बता रहे, लेकिन उपनिषद कुछ और ही संकेत दे रहे। वेद में पहले 1,00,000 मंत्र थे, श्लोक थे। आकाशवाणी से ये वेदवाणी प्रकट हुई, किसी ने रचा नहीं। सब में पुरुष यानी काल पुरुष अर्थात ईश्वर के मुख से आकाशवाणी हुई, और उससे जो कुछ भी उभरा उसे आप भी सुन सकते हैं। यही सिखाने और वही सुनाने के लिए तो मैं संसार में बार बार भटक रहा हूं। क्यों आता हूं आपके इस टेक्सास में? बहुत सुंदर सुंदर सी जगह अमेरिका में है, न कुछ लेना न कुछ करना। हर बार विचार करता हूं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमारे प्रवीण जी नहीं आए क्या? अच्छा, तो बहुत से लोग अलग अलग विचार लेके आते, जिनका मैंने नाम लिया वो कुछ और विचार लेकर आए। तो मैं क्या करने आता हूं? कोई बढ़िया जगह जाता, आप सबसे तो प्रेम है ही, फोन पे बात कर लेता, वीडियो कॉल पे बात कर लेता। मैंने कुछ पाया है, मेरे पास कुछ है, मैं वही बांटने के लिए बेचैन होकर के घूमता रहता। आपसे क्या लेता हूं? कुछ देने की कोशिश करता हूं। जीवन अपना दे दिया, पूरा समय देता हूं, अपने लिए कुछ नहीं करता। यह भी घूमने की जगह नहीं है। घर में ही रहना हो, कहीं अंदर रहना हो, तो मेरा जो स्थान है गुरुधाम बहुत अच्छा है, समंदर के किनारे है। वहां बैठ के मैं लहरों को गिरूं, अरविंद सीखूं, अरब सागर को देखूं। कुछ उसका मैनहट्टन की तरह दिखता है, जो सड़क बहुत लंबी सी, जैसे मरीन ड्राइव, जैसे कि मरीन ड्राइव, वहीं पर रहता हूं, ऊपर 22nd फ्लोर पे। मुझे जरूरत क्या है? जरूरत भौतिक नहीं है, बाहरी नहीं है। मेरा आपसे कुछ नाता है, मैंने आपकी तलाश की है, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। मैं सिर्फ देने के लिए हूं, बताने के लिए हूं, जगाने के लिए हूं। आपकी नींद हल्की हल्की टूट रही है, बस आपको मैं चाहता हूं कि उस तालाब पे ले जाऊं और कहूं कि तुम बकरी नहीं शेर हो। मैं यही बताने के लिए घूम रहा हूं। क्या आप सुबह से शाम तक लगे हुए हो इस भौतिक चीजों के लिए? अरे मैं कहता हूं, आप मेरी बात सुन लो। आपको ये सुबह दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है, खाने का मन है। आप तो स्वयं नियंता का अंश हो। ये तो आप इच्छा करोगे तो जो चाहोगे वो प्रकट हो जाएगा। आपको केवल चाहना है, इच्छा करनी है। और इच्छा फालतू की चीज के लिए क्यों करना, अगर इच्छा करने से ही हो जाए तो। मैंने आपको कुछ कथाएं कई बार सुनाई है कि मैं वहां गया था और वहां पर मैंने वो बैग देखा, उसके बाद वो बैग ही बैग मेरे पास हो गए। पहली बार माला खुद जाकर के 8-10 बैग लेकर के आई। दूसरी बार आया, वहां पे भी मैंने बैग देखा,
तो जहां गया वहीं पर वही बैग दिखने लगा। आज इस बार मैं वही सारे बैग लेकर के आया। मैं कहीं पे गया तो मैंने कहा ये तो मानसी ने कहा ये भी है। 2 ट्रिप में और 4-6 बैग हो गए। इसका मतलब आप समझते हैं, आप बहुत बड़ी ताकत है और आप उल्टा सोचते हैं। आप परेशान रहते। तो छांदोग्य उपनिषद उसका 6वां अध्याय, ऋषि उद्दालक अपने पुत्र को बता रहे हैं कि तुम वही हो, तत्त्वमसि। बहुत बड़ी बात है इसमें, तत्त्वमसि, यानी तुम वही हो। और जब इसी को मंसूर अल्लाह ने देखा, मंसूर ने, वो देख करके पागल हो गया, अपने भीतर गया और उसने कहा कि अनल हक, अनल हक तत्त्वमसि। बात एक ही है, मिरर की 2 प्रतिक्रिया है। यानी कि इसका अर्थ है कि तुम वही हो, और अनल हक का मतलब है कि अरे मैं वही हूं। तो जब उसने कहा कि मैं वही हूं, तो उसने कहा कि ये काफिर है, यानी अधर्मी है, धर्म पे मत जाइए। राम का क्या धर्म था? श्री कृष्ण का क्या धर्म था? प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण का धर्म क्या था? जो अपने प्रभु की अंतर की बात करे वही सनातन संस्कृति है, और हमारी सनातन संस्कृति बड़ी विलक्षण है। मैं और सबके बारे में कम जानता हूं, अध्ययन कर रहा हूं कि मैं उनका विरोध भी करूं तो जान के करूं। अगर मैं कोई किसी चीज को, बहुत से लोग कहते हैं ना कि मैं ये यार सब आध्यात्म, धर्म, रिलीजन, ये सब स्पिरिचुअलिटी, ये सब मैं नहीं मानता। नहीं मानता मतलब तुम जानते हो क्या? नहीं, मैं जानता भी नहीं हूं पर मानता भी नहीं हूं। अरे जब जानते नहीं हो तो मानने की बात ही नहीं आती। मैं कहूं कि ये फलाकार मैं नहीं मानता, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। तुम बैठे हो कभी? नहीं। ड्राइव की है कभी? नहीं। केवल फोटो देखिए। हाँ, आपने उसको ट्राई किया है, आप उसको जानते हैं, आपके पास है, और आप कहते हैं कि आई डोंट लाइक दिस कार, तब तो बात में दम है, तब तो बात में कुछ है। तभी जब ये बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, तो मैं अपने भीतर बैठ करके उपनिषद के पन्ने पलट रहा था। आज के पहले मैंने उपनिषदों पे बात नहीं की। अचानक से मैं पहुंच गया और वेदवाणी को सुनने लगा, और मेरे सामने सामवेद की ऋचाएं उतरी, और मैंने पलटा तो उपनिषदों के पन्ने खुल गए, और मैं सीधे 8वें अध्याय पे, जहां पर ऋषि उद्दालक अपने पुत्र को उन्होंने कही, और वो वैसे तो मैंने एक और पन्ने पलटे कि जहां पर बुद्ध ने कहा पदीपो भव। ये भी कमाल की बात थी, कभी और उस पर बात करूंगा। अपदीपो भव मतलब आप स्वयं प्रकाश हो, अपने प्रकाश, अपने दीप खुद बनो। दीपावली का पर्व क्या है? मिट्टी के दिए जलाना, लाइट ऑन कर देना, ये तो रोज करते हैं। दीपक जलाना है, मिट्टी का ही हो, पर वो मिट्टी यानी ये तन मिट्टी है, और यहां पर दीप जलाना है। हर्षि को बहुत ज्ञान है, इन्होंने कई सारे बिंदु मुझे लिख कर भेजे, और मैंने उसका उत्तर देने की कोशिश की। कभी अलग से इनके साथ बैठने की इच्छा है। ये दिन रात यही तलाशते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो ये क्या ढूंढ रहे? ये अपने वजूद को ढूंढ रहे हैं। आप सब बेचैन क्यों हैं? ये थोड़ा आपसे आगे इनको पता चल गया। आपको लगता है
कि ये बच्चे की परेशानी है, ये सॉल्व हो जाएगी तो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। फिर बच्चे की वाइफ आ जाती है, उसकी वो परेशानी है तो वो ठीक हो जाएगी। फिर उसके बच्चे आ जाते हैं, बोले वो ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगी। फिर आप कहते हैं सब माया है, माया माँ ठगनी हम जानिए, पकड़ी है माया ने, हमको पकड़ लिया है। हम ही ने पकड़ा हुआ है, अब हम कहते हैं कि माया ने पकड़ लिया है। बिल्कुल उस तोतों की तरह। पैरट कभी देखा है तोते कैसे पकड़ते हैं? नहीं देखा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो किसी पेड़ में, किसी ट्री में 2 रस्सी बांध देते हैं, एक को 2 कहीं सामने बांध देते हैं, उस पे मिर्चियां लपेट देते हैं, या जो भी खाना उनको अच्छा लगता है वो बांध देते हैं, मिर्ची खाते हैं। और दूसरे को उसके एकदम पास ला करके एक तो बांध देते हैं और दूसरे को अपने हाथ में पकड़ते हैं। और जैसे ही तोते उस पर बैठते हैं, मिर्ची को पकड़ते हैं, पकड़ने वाला रस्सी छोड़ देता है। अब तोते मिर्ची पकड़ के लटक जाते हैं, हवा में झूल जाते हैं, धरती ऊपर आसमान नीचे। वो बड़े प्यार से आराम से अपना तंबाकू माकू खाता हुआ, अपनी बीड़ी और सिगरेट पीता हुआ धीरे धीरे आता, एक एक को पकड़ के झोले में डालता जाता है। और वो कहते हैं कि मिर्ची ने हमको पकड़ लिया। मिर्ची ने हमें नहीं पकड़ा, हमने ही मिर्ची को पकड़ा, यानी जगत ने हमें नहीं पकड़ा, हमने ही जगत को पकड़ा। इस जगत में कुछ भी नहीं है। ये जो शरीर जिसे आपने समझा है, आप इसमें बिठाए गए हैं, आप इसमें हैं। आप समझते हैं कि प्राण नहीं, आप इसमें बैठे हैं, इसलिए शरीर, ये बॉडी एक्टिवेटेड है। तो प्राण और आत्मा में क्या फर्क है? यहां पर आत्मा है तो प्राण, प्राण वायु है, प्राण वायु है। यूं समझे कि आप हैं, अब आप इस घर में हैं, तो ये बॉडी हो गई। अब इसमें कूलिंग है, हीटिंग है, हवा आ रही, पंखे लगे हुए। तो प्राण वायु एक नहीं है, एक प्राण नहीं होते। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कुरुन, कृकल, शेष, देवदत्त, धनंजय, ये 10 तरह के प्राण हैं। अब इतनी टेक्नोलॉजी समझाऊं, इससे अच्छा घर की चाबी देता हूं कि रह लो, तो आपको वही मिला हुआ कि आप इस घर में रह तो रहे हो, पता नहीं है कुछ की कैसे क्या होता है। कई बार कोई डिवाइस जिसका बटन न पता हो, जैसे मैं देख रहा था, मानो वहां पे माइक ऑन कर रहा था, तो मैंने बताना भूल गया कि इसको होल्ड करने से स्क्रीन लॉक हो जाती है। तो वो बच्चा ढूंढ रहा था, उसको नहीं पता, शायद उसने अनलॉक कर दिया होगा। लेकिन नहीं है तो फिर हम एक्सपर्ट ढूंढते हैं। बस इसी तरह से आप कोई बटन दबा देते हैं, उल्टा सुल्टा कर लेते हैं, और फिर आप एक्सपर्ट यानी गुरु की तलाश करते हैं कि ये लॉक हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई है, ये हैंग हो गया है, या ये डिवाइस नहीं चल रहा, ये बस इतनी सी बात है। आपको पता ही नहीं कि आपकी देह में 7 चक्रास हैं, पर ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है। मैं चक्रों की साधना क्यों नहीं सिखाता कि देह खत्म हो जाएगी। मैं जान भी लूं, आपके चक्रा को एक्टिवेट कर दूं, करोगे क्या? और चलते हुए चक्कर को लेके करोगे क्या? मैं ज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए बताता रहता हूं कि मैं सब जानता हूं। कुंडलिनी जागरण जगा दूं तो करोगे क्या? फिर बेचैन होकर पागलों की तरह घूमोगे, बाल नोचोगे। क्योंकि कलयुग में कुंडलिनी जागरण का कुछ अर्थ नहीं है, क्योंकि एक चक्र से दूसरे चक्र पर पहुंचने के लिए आपको लगेंगे कम से कम 1000 बरस। सतयुग में अच्छा है, 1 लाख साल की आयु है। त्रेता में 10,000 साल, वहां भी ठीक है। द्वापर में संभव नहीं था, क्योंकि 1,000 साल की आयु और एक चक्र से दूसरे चक्र, तो वहां पर भक्ति मार्ग प्रकट हुआ, भक्ति मार्ग। और भक्ति में भी 200-300-400 साल, 500 साल भक्ति की, अंदर लौ लग गई। लेकिन यहाँ तो 100 बरस की, वैसे तो 120 साल है। ये कैलकुलेशन है। समय के चक्र की जब गणना करेंगे तो हमारे यहाँ कहते हैं कि ये जो 9 ग्रह हैं, इनकी महादशाएं ये 120 साल चलती हैं। 120 साल का जीवन होता है। हम 70-75 तक शरीर को कर देते हैं खराब, अपने गलत खान पान से।
तो कहते कि जितनी सांसें लिखी हैं उतनी मिली हैं। हाँ, लिखी तो थी 120 साल की, गड़बड़ कहाँ हुई? हमें लिखी नहीं थी, हमें सांसों की पूंजी मिली है इस श्वास के रूप में। आप चाहो तो इस शरीर को 200-250 साल रख लो, बचपन से बच्चे को प्राणायाम सिखा दो, वो प्राण को धीरे धीरे खर्च करेगा, प्राणवायु को धीरे धीरे खर्च करेगा। आप सांसों की रोकथाम कर लो। जो व्यक्ति गहरी गहरी सांस लेता है, यानी 1 मिनट में लगभग 6-7, थोड़ा लंबा जी लेता है, लेकिन जो 15-16 के ऊपर लेता है थोड़ा छोटा जी लेता है। किसी को देखना हो कि ये व्यक्ति किस तरह का है, गहरा है या चचला है, उथला है, गंभीर व्यक्ति है, बहुत डीप है या फालतू है। उसकी सांसों पर ध्यान केंद्रित, तो बगल में बैठ जाओ और उसकी ब्रीथ को काउंट करो। अगर वो गहरी गहरी सांस ले रहा है, मतलब वो साथ में बैठने लायक है, उसकी कंपनी करो, कुछ सीख के निकलोगे, कुछ जान के निकलोगे। है उसके पास कुछ, बहुत कुछ है उसके पास। ऐसे लोग साथ बैठने के लिए होते हैं। और अगर बहुत ज्यादा सांस ले रहा है, जल्दी जल्दी ले रहा है, मतलब ये वो गंवा रहा है, इससे कुछ खास नहीं है, दूरी रह जाए तो अच्छा है। कंपनी मैटर करती है। आप जिसके साथ बैठते हो आप वैसे ही हो जाते हो, वैसे ही हो जाते हो। कल एक कार्यक्रम में कई लोग थे यहाँ पर, तो सबको मजा नहीं आ रहा था, कुछ लोग बोर भी हो रहे थे, लेकिन कुछ लोग झूम रहे थे, अधिकतर लोग झूम रहे थे। असर तो हो रहा था, वो धम धम जो बज रहा था संगीत का, वो हमारे भीतर भी धम धम हो रहा था। तो शायद क्योंकि पुराने संगीत पुराने समय की बात थी, तो जो नए बच्चे हैं उनको शायद उतना आनंद ना आया हो, लेकिन जो थोड़ी उम्र 30-40-50 के ऊपर के थे उनको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने जमाने में चले गए। तो संगति का असर होता है। संगति आपको अपने जैसा बना देती है, इसलिए संगति में बहुत सतर्क रहना चाहिए। जिसके पास बैठोगे उसका असर आ जाएगा। जैसे मैं ह्यूस्टन में जहाँ रहता हूँ, तो वहाँ की जो मेरी स्वामिनी है, तो कभी कभी मेरी तबीयत थोड़ी अनमनी होती है तो 4-5 गोली लेके आ जाती है कि ये खा लीजिए ठीक हो जाएंगे आप। तो मैंने कहा ये डॉक्टर साहब की संगति है। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टर की वाइफ को डॉक्टर नहीं कहते थे। संगति को लेकर बहुत सतर्क रहे। तो तत्त्वम असि, तो भी वही हो। कौन? पूर्ण ब्रह्म। बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है आपके भीतर, दिव्य आलोक है। इसकी पहचान जरूरी है। तो एक तकनीक सिखाता हूं। ये आंखें जो है ना 90 डिग्री इसके सामने देखो। इसके नीचे की सारी चीजें व्यर्थ की हैं, इसके ऊपर की सारी चीजें बहुत काम की हैं। यानी ये आंखें जहां जहां देख रही हैं ये सब व्यर्थ हैं। मतलब उसका ये मतलब मत समझना कि अब मैं ये देख रहा हूं ऊपर हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। नहीं नहीं, आंखें जो जो देख रही हैं ये सब बेकार की है। और इसके नीचे के जो चक्र हैं ये आपको
निर्वाण की तरफ नहीं लेके जाएंगे। आपको बहुत ज्ञान दे देंगे, आपकी क्षमता बहुत बढ़ा देंगे, लेकिन असली चीज, असली जो चढ़ाई होगी वो आज्ञा चक्र के ऊपर होगी। इसीलिए इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। अगर आज्ञा चक्र खुल गया तो सहस्त्रार अपने आप खुल जाता है। और ये जीते जी संभव है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, आप जो वर्कआउट नहीं करते हो, तो मैं अभी अगर दौड़ने के लिए कह दूं तो आप कितने मीटर दौड़ लोगे? 200-400 में थक जाओगे। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ये आज जो है ये 10 किलोमीटर दौड़ के आए, लेकिन एक साथ नहीं हुआ, धीरे 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 बढ़ते गए। तो अगर आप कुछ देर से कोशिश करके 2-2.5 घंटे तक अगर आप अपने भीतर नॉक करते रहें तो आप बहुत कुछ पालेंगे। ये भौतिक चीजें, दुनिया की चीजें, तो मैं इसकी तरकीब सिखाता हूं, ये आप बांटो। ये कैसी बात है? कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल पी के पानी। ये सच्ची बात यही कहता हूं। आपकी किसी योग्यता से आपकी आर्थिक स्थिति का कोई लेना देना है नहीं। जो बच्चे टॉपर होते हैं और उनके प्रारब्ध में नहीं है तो टीचर बन जाते हैं, और बहुत से बच्चे जो फेल हो जाते हैं उनके बॉस बन जाते हैं। बहुत से बच्चे जो फेल हो जाते हैं उनके बॉस बन जाते हैं, और जो टॉपर होते हैं उन्हीं क्या नौकरी करते हैं, उन्हीं क्या जॉब करते हैं। तो ये कैसे हुआ? देने वाला ही बड़ा होता है। आप जो कुछ भी देते हैं, चाहे प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, वो 1000-1000 लाख-लाख गुना लौट के आपके पास ही आती है। तो मैं तो सीधा सरल तरीका सिखाता हूं। मीठा बोलो, सीधा सोचो, किसी भ्रम में मत पड़ो। यही से शुरुआत करते हैं। संशय में नहीं रहते अब क्या होगा। अरे क्या होगा? अरे हमारे बच्चों का क्या होगा? अरे मैं चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ी हूं ये मौर्य वंश कैसे चलेगा? सब बढ़िया होगा। अरे मेरे कर्म मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, इतनी दुआएं मेरे साथ हैं, हमारा क्या बिगड़ने वाला है? तो बिगड़ा तो नहीं, बिगड़ा नहीं। अगर ये जो इस समय यहां पर 4:30 से ऊपर हो रहे हैं और थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो क्या ये सब कुछ नष्ट हो रहा है? नहीं, ये समय का दूसरा पहर शुरू हो रहा, दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा। ये तीसरा पहर अब ये खत्म होकर के अब चौथे पहर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये फेज है। तो फिर ऐसे तो राम को भी कष्ट हुआ, श्री कृष्ण को भी कष्ट हुआ, बड़ी बड़ी शक्तियों को कष्ट हुआ, बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट होता है। ये सब हिस्सा है। कोई चिंता की बात नहीं है कि अब हमारे समय इसमें खराब हुआ, अब क्या करें। कुछ नहीं करें, आप अपना कर्म करते रहें, आनंद से रहें, आप विश्वास के साथ में रहें। एक विश्वास की ईंट दरकी तो आधी दीवार गिर जाएगी। आप डिगे रहें, अडिग रहें, सब कुछ बेहतर ही है। आपकी जो परेशानी है, आप परेशान हैं, इन चीजों से परेशान नहीं है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आप तो केवल आपके भीतर कुछ खो गया है, वो परेशान है। तो फट से जल्दी से मैं बता देता हूं कि क्या खो गया है। वो परमात्मा खो गया है। तो कैसा होता है परमात्मा? ऐसा नहीं होता जो आपने सीरियल्स में देखे कि ऊपर बादल है और ऊपर कोई चेयर लगी हुई है, उस पर कोई सोना चांदी पहन के बैठा हुआ है। हम सब तो कितनी बार फ्लाइट में गए तो कोई ढूंढा तो उसको मिला तो है नहीं बादल के ऊपर, कोई क्लाउड के ऊपर कुछ नहीं है। तो परमात्मा को पाने का रास्ता हमारे भीतर से जाता है। तो साउंड वेव है, शब्द है, नाम है। कलयुग केवल नाम धारा, सुबह सुबह नर उतर ही पारा। वो नाम स्वरूप है। तो मैंने एक बार सत्संग में कहा था, तो माला ने कहा कि ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी।
मैंने कहा हम सब सोते हैं और कहते हैं कि साउंड स्लीप, और सोने के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अंदर हमारे भीतर वो हमारा मूल, उसका समंदर है, हमारे भीतर ही है। इसलिए ध्यान में उतर के शांति बनती है। जब आप डीप गहरे चले जाते हैं ध्यान में, तो आप बहुत सी चीजों का हल ले आते हैं, समाधान ले आते हैं। और ध्यान में एक और कमाल होता है कि आप पशुओं से भिन्न हो जाते हैं। पशु में 4 तत्व पूरे हैं, 5वां तत्व यानी स्काई एलिमेंट वो कम है, बहुत जरा सा है, नहीं के बराबर, और आप में काफी कुछ है। तो ध्यान में स्काई एलिमेंट पड़ता है, और स्काई के नीचे बैठने से स्काई एलिमेंट पड़ता है, लेकिन वो इन्हांस होता है मेडिटेशन में, ध्यान में। ध्यान और भजन, भजन यानी सुनना, दोनों कान बंद करके ये जो झंझनाहट से सुनाई पड़ती है, इसे सुनने का अभ्यास करिए और देर तक बैठे रहिए, सुनते रहिए। ये रोज के 2-2.5 घंटे आप दीजिए, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग, मन, मस्तिष्क अच्छा हो जाएगा, आप बेटर फील करने लगेंगे, अंदर एक अद्भुत सी खुशी आने लगेगी। थोड़ा समय लगेगा, जैसे पहले ये आधा माइल दौड़ के आए होंगे, 1-2 किलोमीटर दौड़ के आए होंगे, आज 10 किलोमीटर दौड़ लेते, कल को और बढ़ जाएगा। तो ये एक दिन में नहीं हुआ। ये 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए डॉक्टर साहब को थोड़ा समय लगा, महीने 2 महीने लगे। इसी प्रकार से वो जो आपका मूल है वजूद, उसमें धोखा नहीं है। धोखा तब होता है जब वहां जाओ, लाइन में लगाओ, हिमालय पे चढ़ो, ऊपर पहाड़ पे चढ़ो, वहां परमात्मा मिलेगा, कोई ऐसा बताता भाई कुछ खर्चा पानी होगा, जो दान दहेज देना पड़ेगा, तो उसमें तो धोखाधड़ी हो सकती है। यहाँ तो कोई खर्चा ही नहीं है, और आपको पता है कि कहाँ बैठो, कहीं भी बैठो, इसी काउच पे बैठ जाओ, इसी काउच पे जहाँ आप कंफर्टेबल, आराम से। पहले आरंभ में उसकी शर्त यह है कि बैकबोन आपकी सीधी हो, उसके बाद फिर चाहे जैसी हो। एक बार कनेक्ट हो गए तो बस कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एक बार सुई के अंदर धागा चला गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले आप उसे पतला करते हो, गोल गोल घुमाते हो, एक बार चला गया तो अब ठीक है। अब तो जहां जहां सुई जाएगी वो अपने आप घूमता जाएगा, और सिलाई इसी को कहते हैं कि सुई को फॉलो कर देना, यही स्टिचिंग है। तो बस एक बार आप जुड़ गए उस नाद से, शब्द से, शब्द स्वरूप गुरु से अंतर में, तो बस आप धीरे धीरे जहां जहां वो शब्द जाएगा अपने आप पहुंच जाओगे। इसीलिए तो कहा कि कलयुग केवल नामधारा, कोई एक पैर की साधना से कुछ नहीं होता। नहीं तो यहां पर तो ऋषि मुनियों ने उल्टे होकर साधना की हजारों साल तक। ब्रह्मा विष्णु महेश ने खुद 10,000 साल साधना की, 10,000 साल साधना की। जब प्रकट हुए तो आपको पता नहीं है, जब आप अध्ययन करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो तो आज तक साधना में बैठे, आज तक साधना में है। ब्रह्मा आपके शरीर में है, विष्णु आपके देह में है, शंकर आपके भीतर विद्यमान है, शिव नेत्र आपके अंदर है। यही तो शिव नेत्र है। शिव तांडव क्या है? जब आत्मा जाग जाती है, जो मैंने आपको बताया कि आप 2-2.5 घंटे रोज अपने भीतर उतरा करो, इससे बहुत बढ़िया होगा। आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा, आपको नए नए आइडियाज आएंगे, यानी आपके हिडन सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज सिखाई नहीं जो बहुत कठिन हो, आपको उलझाया नहीं, आपके विश्वास को तोड़ा नहीं। आप जिसको जिसको फॉलो करते हो, जितने सारे गुरु बनाए, सब ये जयकार करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने तो कहा ही नहीं कि मेरे जयकार करो, मैं तो आपसे मिलता भी कम हूँ और बहुत ज़्यादा आ जाता हूँ, साल में 3 बार तो आ ही रहा हूँ। काफ़ी समय कोविड में भी चला आया मैं, कोविड में भी मैं आता रहा। जब लोग घर में बैठे थे तो मैं आपके पास, आपको याद करता था। सोचो कितना गहरा प्रेम होगा, आपकी तलाश करता रहता हूँ चुपचाप। क्यों? क्योंकि आप मेरे हो, आपकी कमाई है वो मैं लिए ढूंढ रहा हूं। भाई ये ले लो, पकड़ लो, ये अपनी गठरी अकाउंट आपके भीतर ही खजाना है। आप बस पासवर्ड बोले हो,
और कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ लोग आज मिले तो कैसे मिले, और क्यों लोग क्यों नहीं आए, और भी आने वाले थे 15-20 लोग, लास्ट मोमेंट पे नहीं आ सके। यही क्यों आए? क्योंकि इन्हीं के पासपोर्ट आज मिलने वाले थे। कितना सहज, कितना सरल। तो कुछ उसके लिए कुछ और करना है। हाँ, करना तो है। सहज रहो, जो होता है उसे होने दो। सब प्रभु की मर्जी, सब आनंद है। कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, एलिगेशन लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एक महापुरुष के पास कोई आया और उसने थूक दिया मुंह पर उठ के, उसने पहुंच लिया, गाली देने लगा। शिष्यों ने पकड़ा उसे, हाथ पर तोड़ देते हैं। उन्होंने मना किया, कुछ मत कर। बगल में बिठाया, बातचीत की, जो भ्रम था दूर कर दिया, संतुष्ट होकर चला गया। शिष्यों को अच्छा नहीं लगा, इतनी मॉडेस्टी अच्छी नहीं है। इतने सरल हमारे गुरु जी, तो लोग इनको आकर के बुद्धू बना देते हैं और गाली गलौज करके चले जाते हैं, या चुपचाप धीमे धीमे बोलते हैं और सुन भी लेते हैं। देखा, ये क्यों किया आपने, क्या किया? बोले उसने आपकी इंसल्ट, पहले कोई इंसल्ट नहीं की। बोले इतना तो कहा उसने कुछ। बोले बड़े बुद्धू हो। बोले क्यों? बोले परसों वो सेठ जी आए थे, सोना चांदी लेकर के आए थे, हीरे मोती लेकर के आए थे, मिठाई नमकीन सब लेकर के आए थे, फल फूल लेके आए थे, मेवे लेके आए थे, और मैंने उनको आदर से अस्वीकार कर दिया। तो मिठाई नमकीन समोसे कचौड़ी उन्होंने क्या किया होगा? फेंक दिया होगा? बोले नहीं, गले जाके खुद ही खाया होगा, उनके बच्चों ने खाया होगा। बोले बस ये जो गाली गलौज उसने किया ना ये मैंने वापस कर दिया, अब वो खुद ही खा रहे हैं। ये सारे गाली गलौज उन्हीं के थे, उन्हीं के पास रह गए। बहुत से लोग परेशान होते कि हमारी इंसल्ट कर दी। नहीं, याद रखिए, कोई आके क्रिटिसाइज कर रहा है, पेशेंस रखिए। उस समय आप अपना दिमाग चलाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसको क्या दिक्कत है। वो रिएक्ट कर रहा है और आपकी इंसल्ट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, आपकी इंसल्ट तो केवल आपके कर्मा से ही होगी, और आपकी इंसल्ट नहीं हो सकती। वो टेम्परेरी फेज है। हंगामा हो गया, पुलिस आ गई, लोग आ गए, ये हंगामा है, दैट इज टेम्परेरी, अस्थाई। उसने अगर कुछ भी हंगामा किया, आपके ऊपर उंगली उठाई है, उसने आपकी रेस्पेक्ट का, जय जयकार का नया दरवाजा खोला है। किसी ने आपको झूठे मामलों में फंसा दिया, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं कि जिसकी जिसकी निंदा हुई है, उसकी उसकी जय जयकार होकर रहेगी। भारत के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, बहुत जय जयकार उनकी होती है। तो 20 बरस पहले, 24-25 बरस पहले उनके ऊपर बहुत आरोप लगे, बहुत अपमान हुआ। सही गलत बात छोड़ देते हैं, सही और गलत की बात छोड़ देते हैं। आज क्या स्थिति है? बहुत जय जयकार है, लेकिन कभी कभी वो मजाक में या किसी और वजह से अगर किसी का अपमान कर देते हैं, तो अब उनके पास वो अकाउंट में जमा हो गया, वो लौटाएगा। तो सतर्क रहो। कोई आपके कितनी भी निंदा कर दे, गाली दे दे, आपको रिएक्ट नहीं करना है। ऐसे कैसे नहीं करना है? यही बात, ऐसी बात हुई कि एक महात्मा थे और वो स्नान कर रहे थे नदी में। एक कोई कीड़ा वो नीचे पानी में ऊपर से पेड़ से गिरा और डूबने लगा, छटपटाने लगा कि मर जाएगा डूब करके। उन्होंने उसे हाथ में सहारा दिया, ऐसे उठा दिया, उस कीड़े ने काट खाया, खून निकलने लगा, दर्द होने लगा, उनका हाथ कब गया और फिर से पानी में गिर गया। फिर वो छटपटाने लगा और फिर बचाने के लिए उन्होंने हाथ से उठाया, फिर काट लिया, फिर गिर गया पानी में, फिर उठाया। एक आदमी ने कहा, बाबा पागल हो गया। बोले क्यों? बोले जब ये मरता है तो मरने दो, ये काटे जा रहा, आपका हाथ अपने देखो खून ही खून हो गया। बोले बात इसकी नहीं है, ये कीड़ा है, और कीड़ा हो कि जब ये अपनी आदत नहीं छोड़ा, तो मैं तो साधु हूं, मैं अपनी आदत नहीं छोड़ दूं। वो कीड़ा है, उसकी तो प्रकृति है, स्वभाव है,
काटना। और मैं जो साधु हूं, मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव है बचाना। जब वो अपनी आदत नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी आदत नहीं छोड़ दूं। तो प्रॉस्पेरिटी तो बस आप जहां इच्छा करें वहां पर सेवा करते रहो। लेकिन सेवा करते समय एक चीज ध्यान रखना कि भाई मेरा नाम आएगा तो मैं कुछ नहीं दूंगा, नाम नहीं आएगा तो मैं दूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम क्या है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, पर नाम आया तो उसी समय खर्च हो गया। इज वेरी नाइस पर्सन, इज वेरी नाइस मैन, और उन्हें इतनी हेल्प की सोसाइटी की करते रहते हैं। ये जितने लोगों ने बेंच पे, मंदिरों पे, पत्थर पे नाम लिख के रखा है कि इनकी मेमोरी सब बेकार हो गया, बेकार हो गया। मतलब वो आधे दिन का बॉन्ड था, आधे दिन में वो कैश कर गया, या एक दिन में आज जमा किया कल निकल गया। जितने ज्यादा समय तक इन्वेस्टमेंट रहती है, सबको पता है कि उतना ही ज्यादा रिटर्न आता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग जो शुरू में स्ट्रगल करते हैं, बहुत दिनों तक 30-40 साल तक स्ट्रगल करते हैं, अचानक उनके जीवन में रोशनी होती है और आसमान छू लेते हैं। जिनके जीवन में 20-25 साल में सक्सेस आ जाती है, फिर वो रुक जाती है। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये डिजाइन की गई, ये पूरा सॉफ्टवेयर है और उसका बेस है कर्म, कर्मा। और बहुत से लोग कहते हैं अरे कर्म का फल तो मिलेगा, वो भोगेगा। ये और गलत हो गया। यानी आपने इच्छा कामना की और आप चाहते हैं कि उसको पनिशमेंट मिले, तो ध्यान रखिएगा शुरुआत आपसे ही होगी, क्योंकि आपने विचार किया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर रही सोई तस फल चाखा। आप में से बहुत सारे लोग नहीं थे पिछले डिस्कोर्सेज में, तो थोड़ी सी बात 2-3 सत्संग में मैंने एक बात बताई। आप जो सोचते हैं वो कर्म है, और आपके आसपास इर्द गिर्द वो हो जाता है। पिछले वीकेंड वे 2 सत्संग हुए और मैंने यहीं पर स्टडी किया। इसके पहले 1 हफ्ते पहले मुझे पूरी कथा पता नहीं थी और 10-15 दिन पहले मुझे ये पूरी स्टोरी नहीं मालूम थी। 1966 में FBI के एक ऑफिसर पॉलीग्राफ एक्सपर्ट हुए, लाइट डिटेक्टर उसके एक्सपर्ट हुए, क्लिफ बेकस्टर। उन्होंने अनजाने में एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली जो कि बहुत कमाल की थी और दुनिया का ध्यान अभी तक उस पर नहीं है। सब लोग भूल गए इस चीज को। वो ऐसा हुआ कि उन्होंने उस मशीन को एक प्लांट पे लगा दिया, पौधे पे लगा दिया, और हैरान रह गए कि अगर वो तारीफ करते तो उसमें पॉजिटिव वेव बनती मशीन पे, और उसे वो तारीफ करते तो पॉजिटिव वेव बनती, और उसे वो गाली देते या कहते मैं जला दूंगा, काट दूंगा, आग लगा दूंगा इस पेड़ को, नेगेटिव वेव बनती। लेकिन वो हैरान तब रह गए कि जब उन्होंने बोला नहीं और केवल मन में सोचा इस पेड़ को जला देना चाहिए, काट के फेंक देता हूं। वो हैरान रह गए कि वो पेड़ घबरा गया, वो पौधा घबरा गया, नेगेटिव तरंगें पैदा हो गई। और उन्होंने सोचा इसको मैं फीड करता हूँ, पानी वानी देता हूँ, फूड के उसको दे देता हूँ, खाना वाना दे देता हूँ, धूप दिखा देता हूँ, और पॉजिटिव वे ने सोचा, केवल बोला नहीं। इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब ये कि आपके एक एक विचार आपका भविष्य बनाए चले जा रहे हैं। आज आप सुखी हैं या दुखी हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। किसी को ब्लेम मत कीजिए, किसी को दोष मत दीजिए। भगवान ने जो लिखा है कुछ नहीं, सब क्या कहूं, भगवान ने कुछ लिखा ही नहीं। भगवान क्यों खराब लिखेगा आपका? भगवान ने सॉफ्टवेयर बना दिया, अरेंजमेंट कर दिया, जैसे बैंक।
अब जो बैंक ने जो देगा, जो बैंक के पास जमा है, जो बैंक ने दिया है वही है। अरे बैंक ने दिया है, बैंक तो केवल इंटरेस्ट दे रहा है, डिपॉजिट तो आपकी है, आपने जमा ही नहीं किया। और वो ब्लेम करते हैं कि आपका बैंक बहुत बेकार है, उसमें पैसे नहीं है। हर्ष जी का बैंक देखिए, उसमें पैसे ही पैसे हैं। बैंक नॉट रिस्पॉन्सिबल, हर्ष जी रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल। हम जिम्मेदार हैं। जिन लोगों ने ग्रोथ जिनकी हुई है, जो ग्रो कर गए, जरूर उनमें कुछ स्वभाव में दया होगी, कृपा होगी, कहीं ना कहीं उनका मन पसीजता होगा, किसी को दुखित देख करके मदद करने की आदत होगी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या करूं। ये अजीब सी बात है ही नहीं तो शायद फिजिकल वेल्थ नहीं होगी, इंटेलेक्चुअल वेल्थ तो होगी। फिजिकल वेल्थ तो है, मतलब आप हट्टे कट्टे हैं, आप हाथ से पैर से सेवा कर सकते हैं, आप वाणी से सेवा कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं खुद खड़ा हूं, अपना जीवन मैंने लोगों को सर्वस्व कर दिया। अगर मैं अपने किसी काम धंधे में लगाता तो जितना मैं अर्न कर रहा था 20 साल पहले, उसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना अर्न करता था। लेकिन मैं तो और ज्यादा अर्न कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आप सबके दिलों में जगह बना ली। कोई एक प्रॉपर्टी खरीदता, मैंने तो इतनी प्रॉपर्टीज बना ली कि रोज अगर एक एक प्रॉपर्टी में रहूं तो सारी प्रॉपर्टीज का नंबर नहीं आएगा और ये जीवन खत्म हो जाएगा। इतने लोग हैं, सबके घर चाहूं तो मैं 1 घंटे या 1 मिनट भी नहीं रह सकता, इतने लोग मेरे पास हैं। ये कैसे हुआ? मैंने उनके दिलों में जगह बना ली। बस जितने भी लोग हैं, चाहे जितने हो, सब सीधे कनेक्टेड हैं। जब वो बैठते हैं ध्यान में, मेडिटेशन में, तो महसूस करते हैं कि इस विद मी, और ये सच है। तो ये जो तरंगें क्लीव बेकेस्टर ने देखी, दरअसल आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। आप जो सोचते हैं, आप किसी को बुरा सोच के देखिए, वो भी आपके बारे में वहां बैठ के बुरा सोचना शुरू कर देगा। बेकार के लोग हैं, बेकार का आदमी है। बहुत से लोगों से आपकी केमिस्ट्री नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अननोइंगली या तो आप कभी उल्टा आपने सोचा है, या वो कभी उसने उल्टा सोचा है, मिलकर के भेलपुरी हो गई। जो व्यक्ति आपको फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा, अच्छा नहीं लगा, आप तुरंत रुकिए और दिशा मोड़िए, बोले इज नाइस पर्सन, अच्छा लगा मुझे, गुड, अच्छा है, अच्छा है। अब बॉल चेंज हो गई, आपने उसके सारे कचरे फेंक दिए और नई चीज आपने क्रिएट की। अब उसके भीतर हल्का सा असर होगा, और जब आप उसे अगले दिन मिलेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि बदला बदला सा है, उसके तेवर में नरमी आ गई है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, फला ऑफिसर सुना है बहुत खड़ूस है। अब वो खड़ूस मिलेगा आपको। जिसने भी सॉफ्टवेयर ये प्लांट कर दिया, उसने आपके साथ गलत कर दिया, गलत कर दिया। इंडिया में होता है, गाँव में जिससे दुश्मनी होती है, पंडित जी के पास या किसी ओझा के पास, किसी मौलवी के पास जाते हैं, वो कोई चीज दे देता है, एक नींबू दे दिया, वो काट के उसके घर के आगे फेंक दो, सुबह वो मिला, अरे बाप रे बाप। अब वो दौड़ धूप लगाता रहता कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे पास लोग आते हैं, क्या करें? मैंने कहा नींबू निचोड़ के पी लो, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ होता ही नहीं है इससे। अरे नींबू मिर्ची होती है ना। हाँ, ये फायर को कंट्रोल करने की चीज है। नींबू बहुत बढ़िया चीज है, गंदगी साफ कर देती है। आपके आसपास रहेगी तो वो उसका जो स्वभाव है क्लीनर है, और क्या करेगी? इससे ज्यादा उसमें कुछ है ही नहीं। तो फिर ये कैसे हुआ? ये मिर्ची से बच्चा रो रहा था, चुप कैसे हो गया? और चुप ऐसे हो गया कि वो रो इसलिए रहा था कि उसकी बॉडी में फायर एलिमेंट कम हो गया। या कुछ कई लोग इंजीनियर हैं, उस चीज को समझते हैं, बड़ी बात है कि लॉजिक को समझ जाएंगे। जैसे कि आपको सर्दी लगी,
आपके भीतर का फायर कम हुआ, आपने कुछ गर्म, कुछ वो मेवे वाले इंडिया में लड्डू बनाते हैं गोंद वाले, ड्राई फ्रूट डाल करके, अलसी के, एनर्जी आ जाती है, उसकी तासीर थोड़ी गर्म है। हमने फायर एलिमेंट को मैनेज कर लिया, हमने फायर एलिमेंट को ठीक कर लिया। इमोशनल प्रॉब्लम आती है क्यों? क्योंकि इस बॉडी में जो फायर एलिमेंट है उसमें वाटर एलिमेंट गड़बड़ हो रहा है। जिसको इमोशनल प्रॉब्लम आएगी उसको स्किन की भी प्रॉब्लम आएगी, और उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आएगी। इसलिए आप देखेंगे कि स्किन के और ये सेक्सोलॉजिस्ट यही सब स्किन का भी वही देखते हैं, ये एक ही डिपार्टमेंट है। अब आपको लगेगा कि नहीं, स्पिरिचुअल साइंस और मेडिकल साइंस काफी पास पास है, एक ही चीज है, दो कैसे होगा? तो ये मानव तन बहुत अद्भुत है। जब आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं अभी डैलस में था परसों नहीं, कल ही तो रात नहीं, परसों रात में आया मैं, कल तो यहीं पे था। तो मुझे वहां पर एक न्यूरोसर्जन मिले और उन्होंने सत्संग के बाद मुझे कहा कि आप जो कुछ बताते हैं यही तो न्यूरोसाइंस कहती है, आप उसको आध्यात्मिक रूप स्वरूप में बताते हैं, और मैंने देखा तो ये बिल्कुल साइंस है। जरूर होगा, जरूर होगा। तो मेरा मार्ग शब्द योग का है, और मेरा पूरा यकीन है कि जीते जी ही प्रभु की प्राप्ति होगी, मरने के बाद आपको ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहली चीज कि किसी भी परिस्थिति से विचलित ना हो। एग्जाम आ जाए तो परेशान ना हो कि अब क्या करें। कुछ बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि याद नहीं हो रहा। अरे नहीं, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो। कोई नोटिस आ गई तो परेशान, अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, जो लिखा है उसका जो पूछ रहा है आंसर कर देंगे, क्या होगा, क्या कर लेंगे, और जो होगा सो होगा, क्या दिक्कत है? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो ठीक हो जाएगी। कोई परेशानी है तो, कोई गलतफहमी है तो उसको ठीक कर लेंगे, और जो होगा एक्सपर्ट से एडवाइस लेके आगे बढ़ लेंगे। और क्या होता है दुनिया में, क्या होता है जीवन में? ये जीवन एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। उस परम पद को अपने भीतर आप पा सकते हैं। आप जिसको जो भी आपने नाम दिया, सिया राम, राधे श्याम, आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो राम है वो सिया के बिना अधूरा है। पर यहां पर सिया कौन है? यह सिया आपकी सोल है, आपकी आत्मा है। राधे श्याम, राधे कृष्ण। राधा कौन है? उनकी मित्र की बात नहीं हो रही यहां पर। राधा वो सारी आत्माएं हैं जो अपने प्रभु की तरफ निहार रही हैं, यानी जो आत्मबोध में लगी हुई हैं, यानी जो अपने भीतर तलाश कर रही हैं। बहुत सरल है। कलयुग में प्रभु को पाना, अगर मैं एकदम धार्मिक तरीके से बताऊं, क्योंकि मेरी बताने का तरीका अलग अलग है। जो एकदम आध्यात्मिक लोग हैं उनको मैं धर्म से बताता हूं, जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको उस तरह से बताता हूं, फिलोसफिकल तरीके से बताता हूं। जो ये सब कुछ नहीं मानते उनको साइंस की तरह बताता हूं। आपको समझना है कि सारा सब कुछ आप बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। आप अपने भीतर जाने की कोशिश रोज करें। कैसे? तो सिमरन, ध्यान और भजन। ये सिमरन या सुमरन क्या होता है? अपने भीतर नाम का स्मरण। आप जो भी नाम आपके पास में है, आप उसको अगर विस्पर करते हैं तो वो जाप बन जाता है, और अपने भीतर दोहराते हैं तो वो सिमरन हो जाता है। तो उसके लिए नाम का दान लेकर के आप नियमित रूप से सिमरन करें, और ध्यान, तो ये थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं, आप भी कर सकते हैं। ये सब मिराकल मैं आपको सिखा दूंगा। तो करेंगे क्या? ये करेंगे क्या? जैसे किसी ने कहा कि हमारे गुरु महाराज थे, वो
सशरीर आकाश गमन करते थे। मैंने कहा मैं तो अभी आकाश गमन करके ही आया हूँ $1500 लगे, मैं आकाश गमन करके ही आ रहा हूँ। क्योंकि आज के इस युग में आकाश गमन तो अर्थहीन हो गया। ये तो $30 में हो जाता है, कभी अच्छी डील आ जाए तो। मैं एक बार ग्लासगो से डबलिन गया तो केवल 20 या 25 पाउंड लगे थे। तो इतने में भी आकाश गमन हो सकता है। तो 20-30 साल की साधना बेकार हो गई। $50-60 में हो जाता है, कभी कभी डील मिल जाती। तो ये 20-30 साल की साधना तो बेकार हो गई। तो क्या आकाश गमन ये सिद्धि प्राप्त कर लेना मानवता का उद्देश्य है? नहीं। ये सिद्धियां का मतलब क्या है? एक पॉइंट पर लगातार आप कोई चीज करते हैं तो आप एनर्जी अर्न कर लेते हैं, उस एनर्जी को जहां मर्जी हो खर्च करते हैं। जैसे गैसोलीन, आप चाहे तो कार चलाएं, चाहे तो हीटर चलाएं, गीजर चलाएं, एसी चलाएं, जो मर्जी हो, जहां मोटर में डालने वो काम हो जाए। तो एक बिंदु पर लगातार रुकने से आप बहुत कुछ कर लेते हैं। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, एक किरण को, कुछ किरणों को इकट्ठा करके एक बिंदु पर जब वो फेंक देता है तो आग लग जाती है। तो आप सबके भीतर वो क्षमता है। तो उसके लिए कुछ शर्त ये है कि घबराना छोड़ दें, भयभीत होना छोड़ दें। लेकिन नेचर है तो आप ये करें कि हमारे गुरु जी हैं, वो सब ठीक कर देंगे, या भगवान बैठा हुआ सब ठीक कर देगा। तो गुरु जी तो आपसे कुछ मांगने वाले नहीं है कि तुमने तुम्हारा ठीक कर दिया तो उसकी फीस भिजवा दो, ये चेक काट देना। वो तो कहते हैं कि ये चाहिए तो हमारे पास मुझसे चेक लेके चले जाओ। तो ऐसा कहाँ मिलेगा आपको? मेरा मूल प्रयोजन क्या है ये जानने की कोशिश करोगे तो आप रो पड़ोगे। और मेरा आपसे नाता और रिश्ता क्या है, जब ये समझोगे तो आपको शौक लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद देखो उसे, ये बार बार हमारे पास क्यों आते हैं। बहुत बड़ा प्रचार प्रसार भी नहीं करते, सबको बुला लो, सोसाइटी को बुला लो, कभी नहीं कहा। सबसे कहो कि इस चीज की इतनी फीस लगेगी, ये ज्वाइनिंग फीस है, ये फला फीस है, ये नहीं। तो मैंने तो अभी देखा हिंदुस्तान में भी गुरु पूर्णिमा आ रही है और सारे मठों में हलचल शुरू हो गई कि कलेक्शन करो, फंड रेज करो, गुरु पूर्णिमा की दक्षिणा चाहिए। यहां तो कोई सिस्टम ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे भीतर गुरु है, मुझसे दक्षिणा ले जाओ। आपके भीतर भी आप खुद भी गुरु हो, आपको अंदाजा नहीं है। मुझे पता चल गया, आपको पता नहीं चला। मैं यही बताने के लिए ढोल बजाते हुए आपके पास आता हूं। तो जब ये सुमिरन ध्यान एक बिंदु पर लगातार देखने का अभ्यास करके देखो, आप 6 महीने खाली लगातार 2.5 घंटे मुझे रोज देख के देखो, मैं आपका जीवन जादू की तरह बदल दूंगा। ना हो तो कहना, तो झूठ बोलते ही है, कहीं नहीं पाओगे। 10-20 दिन में आपके होश उड़ जाएंगे। जब अपने भीतर वो ऊपर की आवाजें सुनने लगोगे, जिनको आप वेदों की ऋचाएं और आकाशवाणी कहते हो, आप हैरान हो जाओगे। तो सिमरन ध्यान यानी आंख बंद करके सीधा देखना, स्ट्रेट, जो एक धब्बा सा दिखता है बस वहीं पर आपको फोकस करना है। और भजन जैसे भ्रामरी करते हो, दोनों कान बंद करके, जस्ट लाइक दिस। तो भ्रामरी में आप आवाज निकालते, इसमें कोई आवाज नहीं निकालनी। जहां से ऊंचा ध्यान देकर के सहस्त्रार से ऊपर सुनने का अभ्यास करना है। तो जो आवाज आ रही है, इसके ऊपर आपको रुकना है और चढ़ते जाना है। 10-20-25 दिन में वो आवाज थोड़ी बदलेगी, थोड़ी, और कभी कम कभी ज्यादा, और फिर ये घंटी घंटा बन जाएगी। और जिनको नाम का दान मिला है उनको पता है कि क्या क्या सुनना है। तो जब ऐसा अनुभव हो तो उसको धीरे धीरे वो नाम जो बताए गए आपको, वो पकड़ने की कोशिश करनी है, उसकी तलाश करनी है। और जिनको नाम का दान नहीं मिला, अगर रुचि हो तो उनको नाम का दान मिल जाएगा। वो बता दें आने वाले 10-12 दिनों पे, जब चाहेंगे ये हो जाएगा 10 दिनों में। तो बात ऐसी है कि
ये कैसे करें? मंदिर में। मंदिर, भगवान मंदिर में रहता है, बिल्कुल सच बात है। मंदिर यानी मन के अंदर। आप कहीं भी करें, आप बैकयार्ड में बैठ जाएं, आप विंडो के पास बैठ जाएं, आप बेडरूम में बैठ जाएं, और ये जो ब्लॉक्स है राग की, द्वेष की, ये अच्छा वो बुरा, पता नहीं क्या होगा, डर भय, इसे छोड़ दें। ये मानवता नश्वर है, ये मिटने वाला है। आने वाले कुछ समय में हम सब फूंक दिए जाएंगे, यानी हमारा शरीर, हम तो कभी मिटते नहीं हैं। आप मेरा साथ दें तो जो मैंने बताया है, तो मैं आपको कई जन्मों का हाल अगले कुछ समय में महसूस करा दूंगा। आप कहेंगे यस, ये तो हुआ था, ये जो आप कहते हैं ये तो हमने भी देखा था, हम आपके साथ थे प्रीवियस बर्थ में, थे तभी तो यहाँ बैठे हैं, नहीं तो कहाँ से बैठ पाते। ऐसी कोई बात भी नहीं बताता, लेकिन सुन के अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ नहीं है। ये सब आपने पहले सुना है और आप कनेक्ट हो जाते हैं। ये सब पिछले जन्मों की कथाएं हैं। तो छांदोग उपनिषद का ये सूत्र, इसी को एक सूफी फकीर हुआ था। तो सूफियों को इस्लाम के पैरोकार काफिर कहते हैं। कहते हैं कि ये सब सही नहीं है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। बहुत से ऐसे सूफी हुए जो राम का भी नाम लेते हैं, कृष्ण का भी नाम लेते हैं। तो उन्होंने पाया, उन्होंने कहा अरे ये क्या है, मैं भी वही हूं। तो उनको पत्थरों से मार दिया गया, किल कर दिया गया मंसूर को। तो ये कथा दूसरी है। एक बूढ़ी औरत थी, शाम का समय था, लगभग इससे थोड़ा और आधा घंटा आगे, अंधेरा हो रहा था, सनसेट हो चुका था। बड़ी पुरानी बात है, उस समय मशाले जला करती थी, तो मशाले जल गई थी। वो कुछ खोज रही थी। ये कथा मुझे बहुत पसंद है। आप में से बहुत से लोगों ने नहीं सुनी, लेकिन कई लोगों ने कई बार सुनी है। तो वो ढूंढ रही थी, बुजुर्ग महिला थी, 80-85 साल की रही होगी। तो कुछ लोग आए, बोले कि दादी क्या ढूंढ रही हो? बोले कहीं सुई खो गई है। बोले सुई खरीद देते? बोले नहीं, उस पर मेरा हाथ बैठा हुआ था, उसी से मैं अपनी गुजर बसर करती थी, सिलाई उलाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी। बोले अच्छा, दूसरे से काम नहीं चलेगा? बोले नहीं, वही चाहिए। तो खोजने लगे। 4-6 लोग और आए, वो भी कि चलो कुछ, क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो? बोले ऐसा ऐसा हो गया। वो भी खोजने लगे। और 8-10 लोग आए, वो ढूंढने लगे। 20-25-50 लोग मिलकर ढूंढ रहे थे। एक आदमी के, एक व्यक्ति के दिमाग की बत्ती जली और आया, बोले दादी ठीक ठीक कुछ याद है, ऐसे कहाँ ढूंढेंगे, ऐसे तो ढूंढते रह जाएंगे, कुछ तो अंदाज से बताओ, कुछ तो आइडिया दो कि कहाँ गिरी थी, याद है कुछ? बोले वो तो पता है कहाँ गिरी थी। बोले कहाँ गिरी थी? बोले वो तो कमरे में गिरी थी। बोले पागल हो, कमरे में गिरी थी, तुम यहाँ पे मशाल के नीचे खोज रही हो? दिमाग खराब है, पागल हो क्या? अक्सर लोग संतों को, महात्माओं को पागल समझते हैं। अरे ये क्या तरीका है, ये तो बदतमीजी है। कमरे में गिरी थी, तुमको पता है, और तुम यहाँ पे परेशान कर रही हो हम लोगों को। बोले लेकिन अंधेरा बहुत है वहां पर, यहाँ रोशनी है। बोले रोशनी है, वहां पे अंधेरा है। बोले लेकिन गिरी जहां वहीं तो मिलेगी। बोले दुनिया तुम लोग भी तो यही करते हो, परमात्मा खोया अंदर है, तलाश पाश करते हो। तो तुम जो करते हो मैं भी वही कर रही हूं। मुझे लगा कि यही तरीका होता है, जहां उजाला है मेरे भीतर अंधेरा दिखाई पड़ता है, बाहर रोशनी और चमक दमक दिखाई पड़ती है। तो मैंने सोचा कि यही खोजने से मिल जाएगी। आपका सब कुछ आपके भीतर खोया है, कहां तलाश कर रहे हो? अपने भीतर उतर के देखो, आप कौन हो, कितनी बड़ी ताकत हो, आपको अंदाजा है? नहीं है।
आप सब अकेले आए थे और आपने यहाँ बहुत कुछ जोड़ा है। कैसे जोड़ा? आपकी भी तक क्षमता थी तभी तो। यानी आप इससे बड़ा कर सकते, लेकिन ये छोड़ के जाने वाली चीजों के पीछे पागल होने का क्या फायदा? जब मेरे गुरु महाराज ने कहा कि तुम सब छोड़ दो, तो मैंने यही कहा कि तब ये दुनिया ये जहान, बोले अब तुम सच्चे हो गए। अब तुम, क्योंकि एक साधु झोपड़ा बनाता है और बड़े बड़े मठ और आश्रम और मंदिर के नाम पे पैसा इकट्ठा करता है, सपने देखने लगता है, तो महल को छोड़ के आए हो। तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे भीतर कोई इच्छा कामना नहीं है, क्योंकि अगर है तो तुम्हारे पास है ही सब। तो सुमिरन, ध्यान और भजन आप इसे रेगुलर नियमित रूप से करें। भौतिक चीजों की चाह है तो मैं आपको युक्ति सिखा देता हूं, मीठी चीजें खूब खिलाया करें, मंदिर में या जहां पर भी, या कोई ऐसी जगह जहां पे नीडी लोग रहते हो। यहां तो नहीं मिलेंगे आपको, इंडिया में मिल जाएंगे। वहां पे अनाथालय होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जहां लोगों को जरूरत है, वहां पर सेवा करें किसी भी प्रकार से। सब कुछ सेवा से है। डिपॉजिट, आप जो कुछ भी चैरिटी करते हैं वो क्या है? वो देना नहीं है, वो पाना है। आपने डिपॉजिट किया है। सेवा खूब करें, तन से सेवा करें, धन से सेवा करें, लेकिन विचारों से भी सेवा करें। भूल के किसी को गलत समझने की क्या जरूरत है? हम कहते हैं वो पॉलिटिशियन ऐसा है, वो जानते किसी को नहीं है। अभी किसी ने कहा कि अरे वो फला ऐसा है, करप्ट है। मैंने कहा तुमने देखी है बैलेंस शीट? तुम्हारे पास तो नंबर भी नहीं होगा उसका, तुम्हारे पास उसका पर्सनल नंबर भी नहीं। किसी के प्रति विचार बना के क्या फायदा? अगर कोई कहे तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उसके पास कितना जमा है कितना नहीं है, सॉरी आई एम नॉट अवेयर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि सच्ची बात तो ये कि जो हो रहा है क्या आपको वही पता है? नहीं, आपको नहीं पता। आपसे तो बहुत सी चीजें छुपाई जाती हैं। ये तो राज करने की नीति है। तो जो इसका एक्सपर्ट है वो अपना काम कर रहे हैं। आप किसी चीज के एक्सपर्ट बने तो आप खुद के एक्सपर्ट बने। अगर आप अपने एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। आपके भीतर इतना दम है, इतना खम है, इतनी ताकत है, आपके भीतर दिव्यता है, सारा विज्ञान आपके भीतर है। आपके भीतर अपार प्रकाश है, दिव्य आलोक है। आप खुद को जाने और पहचाने। रोज थोड़ा समय ये शुरू करें। जैसे ही आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जो आपको बताया कि सुमिरन, ध्यान और भजन आप थोड़ी देर करेंगे, आपकी लाइफ में चेंजेस शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपके भीतर से कुछ मेल्ट हो रहा है, नेगेटिव निकल रहा है, उल्टा पुल्टा निकल रहा है, बह रहा है। और बदले में इसका असर ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको, चूंकि मैंने आपको ज्ञान दिया है, तो इसको आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। हाँ, अब बाबा जी ने सही बात की। यही तो चक्कर है, क्यों बुला करके इकट्ठा कर रहे थे। चेक वेक तो मांगा नहीं, ये आपने जेब पे रखिए, अपने लिए रखिए। भाई दक्षिणा दूसरी है। मुझे आपसे आपके क्रोध की दक्षिणा चाहिए, उल्टी सोच की दक्षिणा चाहिए, जो आप तैश आवेश में आते हैं इसकी दक्षिणा दीजिए। किसी को बुरा समझ के क्या होगा? बुरा जो देखकर पह चला, बुरा न मिला कोई, अपने भीतर देखा तो मुझसे मिला ना कोई। शावर लेके निकलिए, बढ़िया शावर जेल लगाइए, आधे घंटे के बाद ऐसे कीजिए, पता नहीं अजीब सी स्मेल आएगी। इतनी गंदगी खान हमारा शरीर है। इधर गंदगी, इधर गंदगी, इधर गंदगी, चारों तरफ तो गंदगी ही है। जो आपने खाया पिया, 6 घंटे के बाद उसे देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते। ये कहां से आया? इतने तो महान हमें, और हम खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। किसी को बुरा ना समझें, सब पे दया करें, करुणा रखें, सेवा खूब करें। आपका जीवन किसी पर्पस के लिए है, उसकी तलाश करें। मैं तो बस उस परम तत्व में, परम चेतना में लीन विलीन हो जाने को ही कहता हूं कि वही धाम है। तो धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना।
काम अपना जो रियल असली काम है, अपना काम अपना करो जाई, जगत के काम क्यों फंसना। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आपके पास सदा रहूंगा, हमेशा था, हूं और रहूंगा। जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, आपकी सहायता न करे, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। एक बात रह गई, हर बरस हम एक साकेत महायज्ञ करते हैं। पिछले 3 बार से ये महायज्ञ मुंबई में हो रहा था, अभी मुंबई में, इस बार में 14 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में ये महायज्ञ है। बहुत अद्भुत महायज्ञ होता है। मैं पूरे बरस कोई कर्मकांड नहीं सिखाता, लेकिन खाली अगर आप कुछ समय आपने दे दिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने भीतर इतना परिवर्तन पाएंगे, इतना बदलाव महसूस करेंगे, तो भौतिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर कष्टों में आप कुछ न कुछ लाभ पाएंगे। तो अगर आप इंडिया अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं आने का, और अगर आ सकते हैं तो छुट्टियों का समय शुरू होने वाला है। उस समय 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक नवी मुंबई में ये प्रोग्राम है। आप ज़रूर आने की कोशिश करिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। अगर रुचि होगी तो यहाँ कोई भी बता देगा कि कैसे क्या करना। कुछ नहीं करना, आपको अपना टिकट कराना, बाकी व्यवस्था आपकी हो जाएगी। कहाँ आना, कैसे आना, ये सब आपको पता चल जाएगा। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय।